डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अमृत जल बनाने जा रही हूँ क्योंकि हमारी मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हो गई है। बार बार प्लांट लगाने से वो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी के पौष्टिक तत्व बढ़ाने के लिए, उपजाऊ करने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है ये इस तरह से अमृत जल बनाने के लिए। ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा और कीटों से बचाने के लिए भी बनाएगा। सूक्ष्म जीव बहुत पैदा होंगे जिससे हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाएगी। तो चलिए इसकी आपको हम सामग्री बताते हैं। देखिए, इसके लिए ये ताज़ा गोबर गाय का चाहिए 1 किलो। आधा किलो इसमें गौमूत्र चाहिए। 100 ग्राम इसमें बेसन चाहिए। 1 इसमें केला चाहिए और ये देसी गुड़ काला ये चाहिए। तो इस सब चीज़ों को अब हम मिला रहे हैं। सामग्री आपको बता दी। केला 1 से ज़्यादा हो तब भी आप डाल सकते हो। मेरे पास में 1 केला था इसलिए हम 1 लाए हैं। इस गुड़ को घोल लिया है, इसी में हम बेसन घोले ले रहे हैं। इसमें ताज़ा गाय का गोबर डाल रहे हैं। इसको भी, और इसको हथेली से जितने रगड़ेंगे उतने ही इसमें सूक्ष्म जीव बहुत पैदा होंगे। इस तरह से ये सारा गोबर देखिए, गुड़, केला, बेसन और ये गोबर सभी चीज़ें इस तरह से मिला ली। इसी में ये गाय मूत्र डाल दिया। ये गाय मूत्र डाल रहे हैं हम। और ये 10 लीटर पानी में सब डाले दे रहे हैं। इस तरह से इसको डाल लिया है। अब हम इसको दिखाएंगे कल आपको। ये 7 दिन में तैयार होगा। कल मैं क्या करूँगी वो दिखाऊंगी। आज इतना काम करना था तो आपको दिखाया है। इसके बाद क्या करूँगी वो कल आपको फिर मिलूँगी और दिखाऊंगी। तो आज फिर मिलते हैं अमृत जल बनाने वाली प्रक्रिया के दूसरे दिन। अब मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ और देखिए क्या इसकी ये क्या पोजीशन हो गई है। देखिए इस तरह से ये फूल कर ऊपर आ गया है। और सर्दी में तो ये और भी ज़्यादा फूलता है गर्मी में, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा कम फूला है। तो अब इसमें क्या करना है, एक बांस की लकड़ी लेनी है और इसको इस तरह से डालना है। और ये ध्यान रखना, जितने आप सीधी राइट साइड में घुमाएंगे जितनी बार, उतनी बार आपको लेफ्ट साइड में भी घुमाना है। तो दूसरे दिन आप इस तरह से इसको ये 12 बार मैंने घुमा लिया। इस तरह से जो घड़ी जिस तरह से चलती है उस तरह से घुमा लिया। अब उतना ही हम 12 बार उल्टा घुमाएंगे। बस
फिर इसको इस तरह से करके और इसको फिर ढक के रख देना है। इसी तरह से ये प्रक्रिया बराबर हमें 7 दिन तक करनी है। ये फूल के इसी तरह से ऊपर आ जाएगा। फिर इसको लकड़ी से, बांस की लकड़ी से घुमाना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, लोहे की सरिया या लोहे का कोई राड मत डाल देना। इसमें बांस की या लकड़ी से ही चलाना, क्योंकि लोहे का अपना अलग होता है केमिकल, इसलिए उसमें नहीं डालना है। इसमें बांस ही से चलाना है। और इस तरह से फिर हम कल आपसे मिलेंगे। इस तरह से कल मिलेंगे और इसके बाद 7वें दिन मिलेंगे जब ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अमृत जल बनाया जाता है। आपको पूरा हम जानकारी दे रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना होता है और कैसे बन के तैयार होता है। तो चलिए फिर आप ढके दे रहे हैं और कल मिलेंगे। तो देखिए, जो अमृत जल बनाया था उसको मैं खोल रही हूँ और आज ये तीसरा दिन है और इसका देखिए किस तरह से ये बन रहा है। अब इसको इसी तरह से लकड़ी से पहले इस तरह से घुमाया 12 बार, अब 12 बार उल्टा घुमा रहे हैं। ये देखिए, ये आज तीसरा दिन है और ये अमृत जल मेरा तैयार हो रहा है। और आज पूरा 10 दिन हो गए हैं और ये बनके तैयार हो गया है अमृत जल। गर्मियों में तो ये 7 दिन में तैयार हो जाता, लेकिन सर्दी की वजह से इसको 10 दिन लग गए। ये देखिए, इसमें इतने सूक्ष्म कीटाणु पैदा हो गए होंगे जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना देंगे, उर्वरक बना देंगे और ये प्लांट के लिए रामबाण है। ये देखिए बनके तैयार हो गया। डेली इसको इस तरह से मैंने आपको लकड़ी से चला के दिखाया है और ढका है। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अब ये आप ऐसे इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो भी दिखा रहा है। ये 10 लीटर मैंने पानी लिया और 10 लीटर पानी में ये 1 लीटर का डिब्बा है, ये भर के बस डाल दिया। और अब सारी जितने भी प्लांट हैं आप उनमें लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए, और ये 10 लीटर बन के तैयार हुआ। ये 100 लीटर में पानी में पूरा मिलाया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ उर्वरक बना सकते हो, क्योंकि हम लोग बराबर सब्जियां लगाते रहते हैं, काटते रहते हैं और वो मिट्टी हमारे धीरे 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 उसके सूक्ष्म कीटाणु जो होते हैं सो खत्म हो जाते हैं। तो उसको फिर से न्यू मिट्टी, अच्छी मिट्टी बनाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए आपको अमृत जल का प्रयोग करना चाहिए। और मैं ऐसे ही अपने हर साल करती हूँ मिट्टी में और इसी तरह से अमृत जल बनाती हूँ। और आज इसका प्रयोग का विधि भी आपको बता रहे। इस तरह से मैंने 10 लीटर में एक मिला लिया और इसको हम हर गमले में आधा मग्गा डालते जाएंगे। देखिए, कोई भी हो किसी तरह का, ये देखिए गोभी लगा हुआ है, इसमें मैंने इस तरह से डाल दिया। ये टमाटर में भी डाल दिया आधा मग्गा। और ये कल मैंने लगाया है एप्पल, इसमें भी डाल दिया। ये टमाटर में भी डाल दिया। इस तरह से मैं सभी में बराबर सब में डालेंगे। बड़ी क्यारी में 2-3 लीटर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्यारी है। ये इससे हमारी मिट्टी में केचुआ भी उत्पन्न होंगे और मिट्टी भी हमारी बहुत ही पौष्टिक बन जाएगी। तो ये मैं करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। इस तरह से अमृत पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया किस तरह से अमृत जल में बनाया जाता है, क्या क्या सामग्री पड़ती है और बना के प्रयोग का भी विधि भी दिखा दी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अमृत जल बनाना? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।